आज का बाजार ना थोड़ा अनसर्टेन बाजार था, मतलब गैप अप खुला और फिर नीचे आया, कल के लो को क्रॉस किया, डीप गया और उसके बाद बीच में क्लोजिंग कर रहा है मार्केट। आप 3 मिनट एनालिसिस में देख लीजिए, 900 पॉइंट की मोमेंटम सेंसेक्स ने करी है, 700 पॉइंट की मोमेंटम लगभग बैंक निफ्टी ने करी है और 250 पॉइंट की मोमेंटम निफ्टी ने करी है। एक शार्प फॉल देखने को भी मिला हमें और फिर एंड ऑफ द डे रिकवरी भी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। देखिए, हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होनी होनी होती है। मतलब मैंने कल भी बताया था कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, जैसे मैथ्स का एक फॉर्मूला हम रट लेते हैं तो उसी के बेस पे, ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं मार्केट में। क्योंकि देखिए, रोज का मार्केट अलग मार्केट है। आज मार्केट क्या है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद करके आप डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहेंगे तो ऐसा ऐसा फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा होने में आपका यहाँ पर लॉसेस होने वाले हैं। आज मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट रिकवरी करेगा, मार्केट रिकवरी तो कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल सही हूं, लेकिन मार्केट उससे पहले हमें यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखा, एक डीप करेक्शन होता हुआ यहाँ पर दिखा। तो ट्रेडिंग, आज एनालिसिस की बात करते हैं कि हमने क्या ट्रेड किया, क्या हमने कहानी बनाई थी। उससे पहले मैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही यूजफुल यहाँ पर होने वाले हैं। देखिए, मार्केट में होता क्या है ना, रेगुलर आप इतने समय से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने के बाद क्या होता है कि आप, कुछ लोग प्रॉफिट में हैं, कुछ लोग लॉस में, नेट टू नेट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो मार्केट देखिए रोज नया है, ऐसा तो है नहीं कि कोई पुराना फॉर्मूला यहाँ पर काम आ जाएगा, है ना। रोज मार्केट यहाँ पर नया होने वाला है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं खुलता है, जैसे आपने चाहा कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हट हुए और मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा और आपने अपसाइड के ट्रेड ले लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप, मतलब आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है तो मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ ना एक तरह से। माना आपको एक गड्ढा है, ले लेते हैं, ठीक है, एक गड्ढा है, इसमें आपको 10 फीट का है और 10 फीट नीचे आपने कूदना है, राइट। तो पहले आप देखेंगे ना कि आप कूद सकते हैं या नहीं कूद सकते, या हो सकता है पहले आप, ये 5 फीट का एक स्लिप है तो पहले इस स्लिप में कूदेंगे, उसके बाद आप 5 फीट और नीचे जाएंगे, मतलब डायरेक्टली आप इसमें छलांग नहीं लगा लेंगे ना। तो पहले आप देख रहे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है तो स्मॉल स्मॉल चीज, यानी 5 फीट पहले आपने ट्राई किया यहाँ पर, उसके बाद 5 फीट ट्राई किया। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आपको पूरा कैपिटल नहीं झोंक देना होता है। इसमें होगा क्या कि अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, रोज की तरह ही प्रॉफिट बनाएंगे आप, जैसा रोज प्रॉफिट। अगर नहीं चला तो आपका कैपिटल यहाँ पर 50% रह सकता है, और आपका कैपिटल अगर 50% रह गया, मान आप लेट से 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर ये 50,000 रह गया तो आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाने वाली है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़ाने वाला है, ट्रेडिंग मैनेजमेंट गड़बड़ाने वाला, सब कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट आपको हर दिन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आज आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो उसे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट मतलब रोज मार्केट तो नया है ना। मैंने उम्मीद करी, लेट्स से एग्जांपल, मार्केट गैप अप खुल रहा है, प्री मार्केट में देखा मैंने, और मार्केट, मुझे उम्मीद है यहाँ से जितने भी बायर्स हैं, सॉरी सेलर हैं, सबके स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देने वाला है। ठीक, मैंने थोड़ा सा वेट किया, मार्केट को एक हाई बनाने दिया, जैसे ये हाई दोबारा निकला मैंने यहाँ पर क्वांटिटी कुछ यहाँ पर बाय करी है, मतलब मैंने सी की पोजीशन बना दी, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर मार्केट में एसएल लेके नीचे जा रहा है तो जो नेक्स्ट ट्रेड में लूंगा, अभी एक्सपेरिमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉस, सॉरी सेलर्स के स्टॉप लॉस हंडा होने वाले हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम अपनी कैपिटल यहाँ पर कम कैपिटल में हम इस्तेमाल करेंगे, पहला नंबर। या दूसरे नंबर, कोई नई स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे माना आप ब्रेकआउट ट्रेड सीख रहे हैं, आप माने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सीख रहे हैं, या एफ पैटर्न को ट्रेड करना सीख रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करना सीख रहे हैं, तो इसमें भी आप छोटी छोटी कैपिटल यूज करेंगे। क्योंकि जब आप एक ट्रेड को रिपीटेशन, मतलब उस ट्रेड का आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे उसको, तब तक आप उसमें कॉन्फिडेंटली पैसा यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। तो मेरा यही सुझाव है आप लोगों से कि जब भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोज एक्सपेरिमेंट होता है हमारे साथ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ आज हुआ और मैंने छोटे कैपिटल में लॉस किया, और जब मार्केट नीचे आया तो फिर हमने यहाँ बड़ा कैपिटल लगाया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। 3 ट्रेड हमने लिए, 1 लॉस में गया, 2 प्रॉफिट में गए। यहाँ पर हम उसकी एनालिसिस भी करेंगे कि हमारी क्या कहानी बन रही थी। उससे पहले 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप स्मॉल कैपिटल के साथ करेंगे, राइट। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, और ये बात आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनाने वाली है। यहाँ पर आप ना फेलियर से डरे ना, जैसे कि मतलब एसएल हिट हो जाएगा तो एसएल से आप तब डरेंगे जब आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क लिया होगा, क्योंकि आप अगर नए ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो हर चीज एक्सपेरिमेंट है। तो छोटे छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस लीजिए, तो क्यों डरेंगे आप पर। तो आप ये बात याद रखो कि जो भी आज की डेट में सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, जो भी सफल ट्रेडर है, वो हमेशा उसने लॉसेस खाए हैं, हमेशा उसने स्टॉप लॉसेस देखे हैं, मतलब वो असफलताओं से ही सीखा है, वो फेलियर से ही सीखा है। इसलिए फेलियर को डरे ना, फेलियर को गले लगाना सीखें। जब भी आप एसएल होता है तो उसके पीछे का मतलब
उसको एनालाइज करें कि आपका स्टॉप लॉस क्यों गया, यहाँ पर आपकी गलती थी, ये मार्केट में स्पाइक आ गया था। हमेशा मार्केट को दोष देने के बजाय खुद को ब्लेम लेना सीखें कि मैंने यहाँ पर गलत किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, पहले उन पॉइंट्स को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आज की हम फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम ये डिस्कस करते हैं मार्केट में हमने क्या किया। यहाँ पर देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं आज भी जनरल मेंटेन करता हूं। अगर मैं कभी कभी पिक भी भेजते रहता हूं अपनी, मतलब फोटो भेजते रहता हूं टेलीग्राम चैनल पे, आज भी मैं जनरल मेंटेन करता हूं। सबसे पहली बात जनरल मेंटेन करना है आपको। जनरल मेंटेन करने से ना कई सारी चीजें होती है, आपको पता रहता है कि इस हफ्ते आपने क्या किया है। अगर मैं पूछूं आपने 2 दिन पहले क्या सब्जी खाई थी या दिन में लंच में क्या खाया था, तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने लिखा है कहीं पर तो आपको 100% वो एक बार कॉपी पलटने से, डायरी पलटने से वो याद होने वाला है। इसलिए जनरल मेंटेन कीजिए। जनरल मेंटेन करने से आप यहाँ पर ये पता कर पाएंगे कि पिछले हफ्ते भर में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही थी। आपको कुछ नहीं करना है, मैं पहले भी कहता हूं 1% बेटर बनना है बस। आप जो पिछले हफ्ते थे उससे इस हफ्ते आपको 1% बेटर बनना है। पिछले हफ्ते आपने एक दिन के 8 ट्रेड लिए थे, 10 ट्रेड लिए थे, कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्मॉल कैपिटल यूज करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, 10 ट्रेड भी चलेंगे। नेक्स्ट वीक आपको इनको 5 ट्रेड करना है, आपने थोड़ा सा इसको कम करना है, आप बिल्कुल कम नहीं करना। अगले वीक आपको 4 ट्रेड करना है। लेट्स से इस बार 8 किया तो अगले हफ्ते आपको पर डे 7 ट्रेड लेने हैं। धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। अगर आप 1 या 2 या 3 ट्रेड पे आ गए ना पड़ का, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जनरल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने बता दी है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लीजिए, क्योंकि देखिए इससे 2 चीजें होंगी। एक तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम जा रहा है, 500 रुपए का 700 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको छोटा प्रॉफिट होता है तो 500 1000 के साथ अगर ये प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे कैपिटल बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कोई भी चीज करते हैं तो बैक टेस्ट जरूर कीजिए। 9:15 से लेकर 3:30 तक ही मार्केट नहीं होता। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको रात को भी 2 घंटा होमवर्क करना पड़ेगा। मार्केट बंद होने के बाद मार्केट को देखिए, एनालाइज करिए कि आज हमने क्या किया यहाँ पर, क्या हम इससे बेटर कर सकते थे, क्या हमारे स्टॉप लॉस हुए, हमारे टारगेट हुए, क्यों हमारे टारगेट हुए, कितने स्टॉप लॉस हुए, क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। सब चीजों को यहाँ पर बैक टेस्ट करिए। जो भी स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हैं उस स्ट्रेटेजी को आप मतलब लाइव मार्केट जब बंद हो जाता है उसके बाद आफ्टर मार्केट उस चार्ट को देखिए, पुराने लाइव पुराने ट्रेडिंग सेशन में चार्ट को देखिए, वहां पर क्या वो सेटअप बन रहा है, कितनी बार वो सेटअप प्रॉफिटेबल है, कितनी बार हमें स्टॉप लॉस है वो सेटअप दे रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे बैक टेस्ट है। बैक टेस्ट के बाद और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुल मिला के आज का जो टॉपिक हमारा ये है, बस यही है कि अपनी गलतियों को पकड़ो और सीखो। सबसे पहले है कि अपनी गलतियों को नोट करना है। आपने नोट आप कैसे कर पाएंगे, जब आप जनरल मेंटेन करेंगे। इसलिए जनरल मेंटेन करने में कोई लापरवाही मत करिए, कोई शर्म मत करिए, जनरल मेंटेन करिए। आप रफ कॉपी ले लीजिए, ठीक है, 20-25 रुपए की रफ कॉपी ले लीजिए और 2 रुपए का पेन, 3 रुपए का पेन आता है वो ले लीजिए। आपको जनरल मेंटेन करना, उसमें लिखिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई सी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं उसमें लिखिए कि मैंने अभी ये कर रहा हूं, मार्केट में ऐसा चल रहा है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं सेंसेक्स में ट्रेड ले रहा हूं और मैं इतने की सी यहाँ पर इस पॉइंट पे ले रहा हूं। स्टॉप लॉस हो जाता है तो लिखिए कि एसएल इसमें हो गया है। फिर आप उसका कारण बाद में लिख सकते हैं। लाइव मार्केट में इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो उसका कारण आप बाद में लिख सकते हैं कि क्यों यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ, क्योंकि आज के दिन का तो आपको सारा याद रहेगा ना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, इन्हें आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, जर्नल में नोट कर लीजिए। चाहे तो आप लिख कर ना मुझे टेलीग्राम पर इससे पिक भी सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, राइट। अगर आप ये करेंगे तो मुझे कमेंट में यस लिख के भेजिए कि आप ये करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए मार्केट में आज के दिन में मार्केट गैप अप खुला था। तीनों इंडाइसेस की बात करें तो तीनों इंडाइसेस गैप अप खुला था। मैं जब मार्केट 9:07 पर गैप अप मतलब प्री मार्केट बंद हुआ था 9:07 पे, तो मैंने टेलीग्राम मैसेज डाला है कि आपको क्या लगता है कि आज हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों गया था रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है। आप सिंपल बात समझिए कि हम क्या करते हैं, जैसे 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, मैं ट्रेड ले रहा हूं 5 मिनट में, हम क्या देखते हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब मैं क्या कहता हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, 22,500 का लेवल ये आ गया है। यहां से हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बहुत दूर से सी के ट्रेड में चल रहे होते हैं तो मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बुक मत करना, इसके आसपास आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहां तक मार्केट के आने की संभावना है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए जिन लोगों ने लोअर साइड में प्रॉफिट बुक किया वो लोग यहाँ पर लोअर साइड में बाय किया वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरी बात, जो लोग वेट कर रहे हैं वो लोग मतलब जिन लोगों से मिस हो गया वो लोग वेट करेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल या सपोर्ट के आसपास आए और वो दोबारा से बाउंस बैक मिले तो मार्केट में एक पोजीशन अपनी बना सके। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, सिंपल तरीका। अभी देखिए हो क्या रहा है कि कई दिनों से मार्केट गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक रिवर्सल कैंडल तो यहाँ पर बनता है, ग्रीन कैंडल।
कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट को ऊपर आएगा, और कुछ लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे आए तो वो और यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो एक रिवर्सल तो हमें देखने को बनता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आज हफ्ते का पहला दिन था, तो मार्केट में पिछले हफ्ते हमें ऐसा पिछला मंथ इस तरह से ये रेड कैंडल क्लोज होता हुआ दिखा था। तो अगर मार्केट को इस महीने ऊपर जाना है तो हमें यहाँ पर शुरुआत में ही गैप अप तो खुल गया, एक वीक मार्केट ने डाउन साइड की तरफ भी लगा दी है आज, लेकिन ऐसा हमें रिवर्सल कैंडल बनता हुआ दिख सकता। तो मेरी उम्मीद ये थी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, बहुत ज्यादा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं था, जस्ट ए प्रोजेक्शन था कि मार्केट में ऐसा होता है, राइट। देखिए सुबह मुझे वैसा ही होता हुआ कुछ दिखा कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर था, सेंसेक्स भी शायद रेजिस्टेंस पे था, तो मार्केट यहां से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी पहले से रेजिस्टेंस पे था, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आ रहा था। अब उसमें हुआ क्या कि मुझे लगा, मैंने ये समझा कि मार्केट में इस तरीके का, मैं ये लगा देता हूं आपको, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे था, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर रखा है, मार्केट यहां से नीचे आएगा और कल की क्लोजिंग के आसपास से बैंक निफ्टी होल्ड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज थी नहीं कि मार्केट में गैप अप खुलने के बाद इतनी तगड़ी यहां पर सेलिंग आने वाली। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, देखिए 1 मिनट का, इतनी तगड़ी यहां पर बैंक निफ्टी में सेलिंग आने वाली है। मार्केट देखिए ओपन होता है, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक करा। ऐसे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि आप किसी में पी जा रहा है, किसी में ऊपर जा रहा है, किसी में नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी में पी ले लें, ऐसा बनता नहीं। लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, कल की क्लोजिंग तक आया। एट द सेम टाइम जब यहां पर मार्केट पहुंचा बैंक निफ्टी में, तो मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में मार्केट में यहां से बाउंस बैक का प्लान किया। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी मुझे बाउंस बैक की, बस ये था कि मार्केट इस लेवल के आसपास आया, एक ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने बाउंस बैक का प्लान किया कि डे हाई तक हमें मिल सकता है, और अगर और ऊपर मिले तो वेल एंड गुड, और अगर मार्केट इस हाई को निकालता है तो हमें इस तरह से कुछ ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख सकता था आज के दिन में। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, राइट। अभी देखिए मार्केट में मैं क्या चाह रहा था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर खुला है, तो यहाँ पर बायर सेलर को ट्रैप करते हुए अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, एक अच्छा ग्रीन कैंडल का कैंडल हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद कल की क्लोजिंग के आसपास जब बैंक निफ्टी और सेंसेक्स और निफ्टी भी क्लोजिंग के आसपास था, तो मैंने एक सी का प्लान बनाया। यहाँ पर 120 के लगभग सी हमारा एग्जीक्यूट हुआ, काफी देर तक 115, 116, 104, 105 ऐसी रहा, लास्ट में इसने फिर हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं लिया, स्टॉप लॉस लेने के साथ साथ बैंक निफ्टी में एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा मुझे। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस का जो डे लो था वो भी तोड़ा इसने और डाउन साइड की तरफ आने लगा। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया फिर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में हमें एक तरफ बायस होना है ना, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं इससे। तो जैसे ही मार्केट निफ्टी ने कल के डे लो के आसपास पहुंचा, तो यहां पर एक हमें रिटेस्टिंग दी, रिटेस्ट देने के बाद मैंने निफ्टी में एक पी का ट्रेड लिया, क्योंकि ये मोमेंटम इसलिए मिस हुआ कि यहां तो हमारा स्टॉप लॉस ही जा रहा था ना। मार्केट काफी नीचे आया तब भी कॉल का प्राइस गिर नहीं रहा था, लेकिन जब मार्केट नीचे ही आ गया तो फिर हमारा कॉल का प्राइस 100 से नीचे आया, तो मैंने यहाँ पर एसएल दिया 20 पॉइंट का, और उसके बाद जब मार्केट ने रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई तो पी की साइड, तो यहाँ पर क्वांटिटी तो ज्यादा ली थी, पूरा लॉस हमने रिकवर करा। यहाँ पर 40 पॉइंट हमें यहाँ मतलब इसमें देखने इस ट्रेड में हमें 40 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले। ये शायद थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस मैंने गलत लिख दिया था, ऐसा लोग बता रहे थे, फिर मैंने बाद में करेक्शन कर लिया था। वैसे भी ऐसा होता है ना, अगर टाइम आपके पास होता है तो अगर प्राइस मैच नहीं कर रहा तो एक बार ऊपर नीचे देख लिया करो। कई बार क्या होता है, अपना ट्रेड लगाना होता है, लिमिट ऑर्डर लगाना होता है, उसके बाद टेलीग्राम पे लिखना होता है, तो कई सारी चीजें हो जाती है, कई बार मिस टाइपिंग एरर हो जाता है। तो इस रिटेस्टिंग पे मैंने एक निफ्टी का पी का ट्रेड लिया, जिसने हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ दिया। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा थी, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो 22,000 के लेवल के आसपास मेरी एक्सपेक्टेशन थी। एक बार मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर हमें पुल बैक दिया, लेकिन बहुत ज्यादा पुल बैक नहीं दिया, हम ट्रेड में बने रहे, और उसके बाद मार्केट ने 22,020 के लगभग मैंने टारगेट रखा था, और 22,000 एग्जैक्ट वहीं गई मार्केट ने यहाँ पर हमें टारगेट दिया। तो एक अच्छा ट्रेड था, विद लॉजिक ट्रेड था, बहुत अच्छा मोमेंटम इसने दिया। उसके बाद मार्केट हमें अपसाइड की तरफ आता हुआ देखा। देखिए ऐसा होता है ना, जब भी मार्केट में इस तरह की हरकतें करे मार्केट की, आपका ट्रेड प्रॉफिट देने के बाद आप मार्केट को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर आप उठिए, 20-20 रूल अप्लाई करिए। यहाँ पर 20-20-20 मैं अपनी आई चेकअप कराने गया था, तो मुझे वहां पर एक आई सर्जन ने ये रूल बताया हुआ था कि 20-20-20, मतलब मैं इसीलिए गया था कि मुझे बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है, तो मेरी आंखें मतलब मैं छोटी करके आंखें देख रहा था, हमने जो पीपल होती है उन्हें सिकोड़ के देख रहा था, कॉन्टेक्ट करके देख रहा था, तो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उन्होंने बताया 20-20 रूल, यानी 20 मिनट के लिए, इसे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बहुत काम की चीज है, 20 फीट की दूरी तक 20 मिनट बाद, सॉरी 20 सेकंड के लिए, मैं भूल गया था,
आपने क्या करना है, एग्जैक्ट 20 नहीं हो पाता, तो जब भी आप एक ट्रेड लें, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो सुबह 20-20-20 रूल यहां पर अप्लाई करिए कि 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद, 20 मिनट आप स्क्रीन देख रहे हैं, 20 मिनट बाद आप 20 फीट की दूरी तक देखिए 20 सेकंड के लिए, राइट? क्योंकि स्क्रीन की दूरी आपसे कितनी हो सकती है, एक स्केल के बराबर 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको क्या करना है, 20 मिनट बाद 20 फीट की दूरी में देखना है, खिड़की से बाहर देखना है, सड़क में देखनी है, जहां पर भी आप बैठे हैं, ऑफिस के दूसरे कोने में देखना है, 20 सेकंड के लिए देखना है, ताकि जो आई का जो रिदम है वो टूटे और आपको यहाँ पर जो पीपल है वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट हो, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट हो, यही काम होता है दरअसल पीपल का। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली स्क्रीन या फोन देख रहे होते हैं तो हमारी पीपल एक ही स्टेज में रह जाती है, इसलिए आपको 20-20-20 रूल यहाँ पर अपनाना चाहिए। तो ये आपके ओवर ट्रेडिंग में कम करेगा। अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया, मार्केट ऊपर चल गया, तुरंत सीन नहीं लेना, आप कुर्सी से उठिए, 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कुर्सी से उठिए, कुर्सी से उठने के बाद आप देखिए 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए, ये सारी चीजें आपको बहुत काम यहाँ पर आने वाली है। मार्केट उसके बाद डाउन साइड की तरफ आने लग गया था, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा, हाँ उसके बाद देखिए मेरा लॉस रिकवर हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा रिलैक्स यहाँ पर कर लेता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ कहीं, हाँ ये रिवर्सल में, तो फिर मैंने छोड़ दिया था जब मार्केट अप साइड की तरफ गया। नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया, देखिए मैंने बनाया हुआ भी था कि मार्केट में इस तरह से कुछ हमें यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, चैनल बनता हुआ दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा इसे और लंबा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अभी देखिए क्या करता है मार्केट, ऊपर जाता है नीचे आता है, एक मिनट, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, ऊपर जाता है फिर नीचे। मैं मतलब देख रहा था कि 3-4 बार मार्केट ने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर, और मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ है, क्योंकि मार्केट गैप अप खोलने के बाद नीचे आया, इसका मतलब हमें पी की तरफ डोमिनेंट रहना चाहिए। मार्केट जब सपोर्ट के आसपास आता है तो कुछ देर होल्ड करता है, तो मैंने इसके नीचे एक पी लगा दिया, जैसे ही मार्केट ने इसे ट्रिगर करा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिला। और सेंसेक्स में स्पेक्ट तो बहुत अच्छे मिलते हैं, 250 के लगभग हमारी एंट्री थी, 310 के लगभग इसने हमें प्रॉफिट दिया, ये प्रॉफिट दिया, फिर एग्जिट हुआ और मैंने मार्केट को फिर छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है ना, आपको एक लिमिटेड टारगेट आपके पास होना चाहिए, रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, लिमिटेड नहीं कहेंगे उसे, रियलिस्टिक टारगेट आपके पास होना चाहिए और रियलिस्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने हवाबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। अगर आपका टारगेट मिल गया तो आप एग्जिट हो जाए। अगर आपके पास ज्यादा लॉट है, एक से ज्यादा लॉट है, तो आप 80% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद वेट करिए, मार्केट और नीचे जाता है तो बने रहिए उसमें, वापस जाता है तो टीएसएल दीजिए अपना, स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे लगा देना, क्योंकि लॉस तो भाई ले रहा नहीं है अगर प्रॉफिट बुक कर दिया तो। उसके बाद मार्केट हमें ऊपर आता हुआ दिखा, फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से चाहिए नहीं होता, हमें बस प्रोसेस फॉलो करना है, राइट? तो लॉजिक अगर पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।